सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के बीच खींचतान जारी है। बिहार पुलिस मुंबई पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम लगा रही है, तो इसी बीच मुंबई पुलिस कमिश्नर प्रेम बैर सिंह का कहना है कि इस केस में जांच करने का इख्तियार बिहार पुलिस को नहीं है। वहीं तिवारी को क्वारंटीन किए जाने के मामले पर भी उन्होंने कहा कि पुलिस किसी को क्वारंटीन करने की मोहताज नहीं है। कानून इसके बारे में बहुत क्लियर है कि जहां भी एक कॉग्निजेबल गुना रिपोर्ट किया जाता है वहां की पुलिस ड्यूटी बाउंड है उसे दाखिल करे, लेकिन उसके बाद अगर उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, दूसरी ज्यूरिसडिक्शन का है, तो उसको 0 FIR नंबर देकर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार की कानून की जानकारी हमको है। लेकिन अगर बिहार पुलिस ने कौन से कानून में उनकी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर का गुना इन्वेस्टिगेशन में लिया है, ये जानकारी हमको तो नहीं है। वो हमको अप्रोच हुए, उनको कागज पत्र चाहिए थे। हमने कहा हमको जानकारी नहीं है किस प्रकार से अपने ज्यूरिसडिक्शन से बाहर इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। हम उसके बारे में लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लेकिन जितनी हमारी जानकारी है एज पुलिस ऑफिसर, इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन अगर हमको भी दूसरे स्टेट की कंप्लेंट आती है, हम पहले दाखिल करते हैं, उस स्टेट को ट्रांसफर कर देते हैं। हमको उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का कोई अधिकार हमारी जानकारी के हिसाब से, जो कानून की जानकारी है उसके हिसाब से नहीं होता। तो वही प्रोसीजर हमारे हिसाब से वैलिड है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में अवश्य लीगल ओपिनियन लेंगे कि दूसरी जुरिसडिक्शन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार पुलिस फोर्स को है कि नहीं। सर, जो IPS ऑफिसर बिहार का क्वारंटाइन किया गया है, उस पर भी सवाल किए जा रहे हैं। पॉलिटिकल जो लीडर्स है, खासकर अपोजिशन, क्वारंटाइन का अधिकार पुलिस को नहीं है, पुलिस उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। और BMC के अधिकारी, BMC का मैकेनिज्म है, उसके बारे में उनके रूल है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। वहीं मुंबई पुलिस के रवैये को लेकर बिहार पुलिस की मीटिंग हुई। मीटिंग में ADG, IG और SSP पटना शामिल हुए। मालूम हो गया ना, इतना तो आप लोगों को मालूम हो गया। तो आगे का एक्शन क्या? अब इसमें हम क्या बताएं? आगे आप DGP हैं सर। हम लोग बात करेंगे, हम अपने अधिकारियों से राय लेकर के आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। क्वारंटाइन करना सही था क्या सर? नहीं, ये आप बताइए ना। ये तो पूरा देश पूछ रहा है ना ये बात। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी लीडरान के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कहा है कि राम मंदिर तामीर सही वक्त में नहीं हो रही है। कोरोना के इस दौर में तमाम तर एहतियाती तदबीर इख्तियार नहीं किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम के लिए कोई राहत नहीं है और मोदी और CM योगी राम मंदिर प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आखिर ऐसा दोहरा मेयार क्यों इख्तियार किया जा रहा है? राजनीतिक जो इसको रूप दिया गया, हमारी आपत्ति उस बात की है। मैं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का, जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारका और जोशी मठ के, उनका दीक्षित शिष्य, और उनसे मैंने जब ये बात पूछी कि ये जब पूरे देश में ये परंपरा चली आ रही है कि हर शुभ कार्य के लिए मुहूर्त देखा जाता है और चतुर्मास में कोई शुभ कार्य नहीं होता है, शादी विवाह नहीं होता है, तो फिर राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त को, जो कि भादों में आता है, उसमें क्यों किया जा रहा है? तो उन्होंने पूरा हमारे वेदों से पूरा उसका उल्लेख करते हुए और ज्योतिषाचार्य के जो प्रमुख बिंदु है उनको भेजते हुए उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जिसको मैंने अपने फेसबुक पे डाला, उन्होंने भी अपने फेसबुक। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के जरिए 5 अगस्त को होने वाले मंदिर तामीर के भूमि पूजन को आशिबा बताने पर बीजेपी ने अपने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा ने अपने बयान में कहा है कि एक जानिब कमलनाथ सुंदरकांड में मसरूफ है, तो वहीं दिग्विजय सिंह लंका कांड में मसरूफ है। दिग्विजय सिंह जो कर रहे हैं, उनके इस अमल के लिए उन्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। कांड करा रहे हैं, इधर दिग्विजय सिंह की लंका कांड में भी जी ये चाहते हैं कि उस तरफ बढ़ जाए। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई धार्मिक काम, यज्ञ हवन होते थे, तब तब आसुरी शक्तियां विघ्न बाधा डालती हैं। कमोबेश उसी तरह की राजनीति है ये। जिस तरह से ये कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि भगवान कभी उन्हें माफ करेगा नहीं।
कानपुर में जुर्म का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 3 जुलाई से लगातार कानपुर सुर्खियों में बना हुआ है, तो वहीं आज 2 लोगों के सर को पत्थर से कुचलकर हलाक करने का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एसएसपी का कहना है कि इसके पीछे लूट या कोई आपसी दुश्मनी हो सकती है। लोको ग्राउंड है जो यहाँ पे पता चला है कि जो मृतक हैं उनके पिता यहाँ पे केयरटेकर का काम करते हैं। अभी उनके पिता से बात की जाएगी कि ये भी अगर संविदा पे वहाँ काम करते हो, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ। इनके पिता ज़रूर यहाँ पे केयरटेकर का काम करते थे और ये पति पत्नी दोनों की बॉडी यहाँ पे मिली है, ये हत्या की गई है। संभवतः जो पति है उसके किसी पत्थर या ईंट से सरकूट की हत्या की गई है और प्रथम दृष्टया देखने से लग रहा है कि जो उनकी पत्नी है उनके स्ट्रैंगुलेशन करके किसी चीज़ से स्ट्रैंगुलेट करके गले को हत्या की गई। तो रीजन क्या लग रहा है, उद्देश्य क्या लग रहा है? छोटा सा इनका एक रूम है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं क्योंकि सामान बिखरा हुआ लग रहा है। लेकिन जो महिला के जो भी छोटे मोटे जो जेवरात पहने हुए हैं वो पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी हम पूरे कमरे को छान के फोरेंसिक टीम आ गई, डॉग स्क्वाड आ गया, हम चेक करने का प्रयास कर रहे हैं कि किन कारणों से ये घटना हुई है। कौमी तालीमी पॉलिसी के तहत सह लिसानी फार्मूला मुतारिफ किए जाने पर तमिलनाडु के वजीर आला A.K. पिलानीस्वामी ने नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने मरकज से इस फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है और रियासतों को इसके हवाले से अपनी पॉलिसी की रोशनी में फैसला करने की इजाजत देने की बात कही है। पिलानीस्वामी ने मजीद कहा कि तमिलनाडु में 2 लिसानी फार्मूले पर कई दिहाइयों से अमल किया जा रहा है और इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। मुल्क में कोरोना के नए 52,972 मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों की रोशनी में आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 18,23,696 हो गई है। वजारत सेहत की जानिब से जारी किए गए एदाद व शुमार के मुताबिक उनमें 5,80,000 एक्टिव मामले हैं, जबकि अब तक 11,86,203 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 771 अफराद की मौत हुई है। अब तक मुल्क में कोरोना से 38,135 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना टेस्ट की तादाद में भी रोज बरोज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अब तक 2,02,02,858 अफराद की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 3,81,027 टेस्ट किए गए हैं। कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा की दफ्तर के 6 स्टाफ भी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ख्याल रहे कि येडियुरप्पा ने कोरोना से मुतासिर होने के बारे में इतवार को मीडिया को जानकारी दी थी। वज़ीर आला की दफ्तर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। वज़ीर आला येडियुरप्पा ने उनके राब्ते में आने वाले तमाम अफराद से टेस्ट कराने की अपील की है। तो वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 983 नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत भर में अब तक 67,660 कोरोना के केसेस दर्ज हुए हैं। कल एक ही दिन में कोरोना से मुतासिरा 11 मरीजों की मौत हुई है। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 273 जबकि रंगारेड्डी जिले में 73 नए मामले दर्ज हुए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान रियासत भर में 1000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान पहली मर्तबा 1000 से कम मामले दर्ज हुए हैं। महकमा सेहत के ओहदेदारों ने इत्मीनान का इजहार किया है। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में 137 पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और एक पुलिस एहलकार की मौत भी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक 104 पुलिस एहलकारों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अब तक 9,730 पुलिस एहलकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की वजह से मदारिस को भारी माली खसारे का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के उलमाए कराम के मुताबिक चर्म कुर्बानी की आमदनी से मदारिस इस्लामिया के तालीमी निज़ाम को चलाने में काफ़ी मदद मिलती थी, लेकिन इमसाल कोरोना वबा और ख़रीदार न मिलने की वजह से बेशतर लोगों ने कुर्बानी के बकरे का चमड़ा दफन कर दिया। ऐसे में उलमाए कराम ने मदारिस इस्लामिया को माली ताउन करने की अपील की है। ये एक ऐसी रकम थी जो मदरसे के लिए काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी। लगभग 6 से 7 महीने तक के लिए
तमाम मदरसे के स्टाफ की एक बड़ी तनख्वाह हो जाया करती थी। लेकिन इस साल ये है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, लोग अपने अपने घरों में हैं और रहकर ही या तो यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं या किसी दूसरे स्टेट में अपनी कुर्बानी किया। और मदरसा लॉकडाउन है, बिल्कुल मदरसा बंद है। तमाम बच्चे जो अपने घरों में उन्हें ऑनलाइन तालीम दी जा रही है, स्टाफ भी अपने घरों में है। इसकी एक बड़ी परेशानी ये हुई इस साल कि मदरसे में कुर्बानी के ताल्लुक़ से कोई भी ना रकम पहुँच सकी और ना खाल पहुँच सकी। आलम इस्लामिया का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल अजहा भी लॉकडाउन की पाबंदियों की नज़र हुआ। इमसाल ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की खालों के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, इसलिए कुर्बान गाह से छोटे बड़े जानवरों की खालें सीधे कचरे में फेंक दी जा रही हैं। जानवरों की खालों की कोई खरीदार न होने से इसका सीधा असर दीनी मदारिस पर भी पड़ा है। इस साल चमड़े का कोई रेट है नहीं और पूरा जो यहाँ पर नगर पालिका का जो डिपो है उसके अंदर तमाम चमड़े लोग फेंक रहे हैं और संडास में फेंक रहे हैं, रोड के किनारे फेंक रहे हैं। नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं, उठा के ले जाते हैं। ये करोड़े का माल है, ये हुकूमत का नुकसान है। चमड़ा जो है आज देख लो शहर के अंदर, संडास के अंदर और डिपो के अंदर, इधर उधर रोड पे सब फेंक कर चले जा रहे हैं, कोई खरीदारी नहीं है। कोरोना और लॉकडाउन वगैरह की वजह से चमड़े वगैरह की और दीगर कीमत बहुत कम, और इससे पहले पिछले साल की भी सूरत हाल ये थी, लेकिन पिछले साल से ज़्यादा ख़राब सूरत हाल इस साल है कि चमड़ों को खल्लों के ऊपर और कुंडियों में फेंक दिया गया। कारपोरेशन 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर राम मंदिर की तामीर के लिए होने वाले भूमि पूजन के मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत ने सभी कलेक्टरों को चिरागा करने का हुक्म जारी किया है। यही नहीं, अहकाम में मंदिरों में चिरागा करने के साथ साथ सुंदरकांड की रिकॉर्डिंग बजवाने के लिए भी अहकाम जारी करने की हिदायत दी गई है। एमपी पीसीसी चीफ कमलनाथ ने 4 अगस्त को सभी लोगों से हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है, तो एमपी बीजेपी सदर पीडी शर्मा ने भी सभी से 4 अगस्त को अखंड रामायण पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपील की है। हम सबका परम सौभाग्य है कि जिस क्षण का इंतजार केवल भारत को ही नहीं संपूर्ण विश्व को था, वो क्षण अब आया है। 5 अगस्त को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। भारत के अंदर अब एक नए राम राज्य की शुरुआत हो रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण देश हर्षोल्लासित है और प्रफुल्लित है। मेरा मध्य प्रदेश के सभी वासियों से और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं से आह्वान करता हूं कि शिलान्यास के पूर्व संध्या पर यानी 4 अगस्त को सायंकाल अपने अपने घर पर दीपक जलाकर अखंड रामायण या हनुमान चालीसा का पाठ करके हम इस अवसर पर शिलान्यास के पर्व को मनाएं। जय श्री राम। प्रिय प्रदेशवासियों, मैं आप सभी की उन्नति एवं खुशहाली के लिए कल सुबह 11 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। मेरा निवेदन है कि आप सब भी अपने अपने घर या नजदीकी मंदिर जाकर प्रभु हनुमान का पूजा करें और मध्य प्रदेश की खुशहाली की कामना करें। इसी खबर से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो कि इस वक्त भोपाल में मौजूद है। मेहताब साहब, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि 5 अगस्त को भव्य पूजन होना है, लेकिन उसकी तैयारी कल से ही आवाम से अपील की गई है कि वो हनुमान चालीसा और अपने घर में दिए जलाएं, और क्या तफसीलात? साहबा, यहाँ पे खास बात यह है कि राम मंदिर की तामीर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सभी लोग इसका एहतराम कर रहे हैं और एहतराम इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। लेकिन यहाँ पर सियासत अलग जाविये से हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम की जय सियासत से यहाँ तक पहुंची है, वहीं पर कांग्रेस जो है
वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर चल पड़ी है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर हम कोई लफ्ज इस पर बोलेंगे तो वो हिंदू वोट कहीं ना कहीं नाराज होगा। तो यही वजह है कि हमें देखते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों जो है इस मामले को लेकर जो है सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच जो है एक लड़ाई चल रही है। लेकिन ये जो काम जो जारी हुआ है, जो न्यूज़ 18 अपने नाज़रीन को दिखा रहा है, ये काम महकमा रूहानियत की तरफ जारी किया गया और उसमें तमाम कलेक्टरों को ये हुक्म जारी किया गया है कि उस दिन जो है, जिस दिन जो है 4 तारीख और 5 तारीख को सभी जो है मंदिर जो है, जो शासकीय मंदिर है, गवर्नमेंट के जो मंदिर तहसील में जो है वहाँ पर चिरागा करने का हुक्म दिया गया। सवाल है कि जहाँ पर हुकूमत की जो है, क्योंकि ये मंदिर की तामीर जो है ये हुकूमत की तामीर, क्योंकि हुकूमत जो है ये सेकुलर स्टेट हिंदुस्तान है और यहाँ पे इस तरह के काम की जो है तमाम जो सियासी पार्टियों की बात करें, समाजी तंजीमों की बात करें, उन्होंने इसकी जो है मुखालफत शुरू कर दी है कि इस तरह से सरकारी तौर पर ऐसा काम जारी नहीं होना चाहिए। राम का अपना जो एक वजूद है, क्योंकि इकबाल ने खुद कहा है कि है राम के वजूद से हिंदुस्तान पहले नजर समझते हैं इसको इमामुल हिंद। साहिबा बिल्कुल, तो बहुत बड़ा दिन साबित होगा। हिंदुस्तान की तारीख में राम मंदिर की तामीर का आगाज किया जाएगा। बेहद शुक्रिया मेहताब आलम तमाम तफसीलात के लिए। डोडा से ताल्लुक रखने वाली 20 साला तालिबा ने अपने हुनर से अपनी पहचान बनाई है। अलीना ने पोर्ट्रेट बनाकर अच्छी कमाई भी करती हैं। पेश है डोडा से हमारे नुमाइंदे आतिफ लोन की रिपोर्ट। लगातार लॉकडाउन की वजह से लोग ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं और इसी ज़हनी तनाव को ख़त्म करने के लिए 20 साला अलीना ने पोर्ट्रेट बनाने का काम शुरू किया। अलीना को बचपन से ही स्केचिंग का बेहद शौक रहा है। अलीना के दादा एक खत्तात थे। वो अरबी और फारसी ज़बान में खत्ताती करते थे। अलीना अपने मुनफरिद हुनर की वजह से पूरी वादी चिनाब में काफी मकबूल हो रही हैं। टाउन में अभी फ़िलहाल अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल माहौल है कोविड-19 के चलते, मैंने ट्राई किया कि अपनी हॉबीज़ को मैं थोड़ा इंडल्ज होने की कोशिश करूं। कैलीग्राफी एंड पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग मेरी हॉबीज़ हैं। मुझे बचपन से ही ड्राइंग वगैरह का बहुत शौक़ रहा है, इसलिए मैं साथ साथ कॉस्ट की भी तैयारी कर रही हूँ। मेरी हॉबी थी, साइड बाय साइड चलाती हूँ, बट अभी मेरी प्रायोरिटी है आई वांट टू बी अ प्रोफेसर। अभी मुझे PhD करना है, बहुत कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है। अलीना का कहना है कि तलबा को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को लॉकडाउन के दौरान मिल रहे वक्त में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उनका हुनर निखर जाएगा और वो तनाव से भी महफूज रह सकते हैं। अलीना के लिए ये काम रोजगार का जरिया भी बन रहा है। वो एक पोर्ट्रेट तैयार करने के लिए 800 रुपए लेती हैं और इस पैसे से वो अपनी जरूरियात पूरी करती हैं। अलीना ये हुनर दीगर लोगों को भी सिखाना चाहती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो लॉकडाउन के दौरान डिप्रेशन में आ गए हैं और काफ़ी केसेस सुसाइड के भी आ रहे हैं आजकल। मैं उन बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी फैमिली के बारे में सोचें सबसे पहले, बाकी सब चीज़ें छोड़ दें। ये पढ़ाई होती रहेगी, आप लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, बाहर जाना, घूमना फिरना, ये सब होता रहेगा, लेकिन उससे पहले आप ये सोचें कि आपका ये कदम जो है आपकी फैमिली पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। पर्सनली ये सबको एडवाइस देना चाहती हूँ कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करें, जैसे कि मैंने ट्राई किया। अलीना को उनके अहले खाना से भी काफ़ी ताउन मिल रहा है। वो अलीना को अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए काफ़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं। अलीना की वालदा को खुद खत्ताती और पेंटिंग काफ़ी पसंद है और वो चाहती है कि उनकी लाडली बेटी भी इस शोबे में अपना नाम कमाए। कि हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में जितने टैलेंट्स हैं, बल्कि हर माँ बाप को कहना चाहूँगा कि बच्चे को कभी तंग ना किया जाए कि साहब तुम ये नहीं वो करो, वो नहीं ये करो, उसको उसी में बूस्ट किया जाए। अगर उसका जहन खुला रहेगा और ये समझता रहेगा कि साहब मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, तो उसके जहन पे वो दबाव कभी भी नहीं पड़ेगा जिससे वो इस किस्म की हरकतें करने पे मजबूर हो जाए, लाइक खुदकशी करना, लाइक चिड़चिड़ापन आना, लाइक आवारागर्दी करना। इस किस्म की बड़ी बातें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव साइड में चली जाती है। नेचुरली स्पोर्ट है तो तभी ये कर पा रही है।
सपोर्ट तो हमारी पूरी है इसको, इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। अच्छा लग रहा है जो कर रही है, कैलीग्राफी भी अब कर रही है। पहले पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाती थी लेकिन अब कैलीग्राफी भी कर रही है और मुझे खुद भी पसंद है, अच्छा लग रहा है। अलीना अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पुरज़्म है। अलीना मानती हैं कि अपने हुनर और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए एक इंसान अपने लिए बेहतर रोजगार का इंतजाम कर सकता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। माँ का दूध बच्चों के लिए बहुत मुफीद होता है, उसमें जरासीम को खत्म करने की ताकत होती है। रियासती गवर्नर सुंदरा राजन ने राजभवन में माँ के दूध की अहमियत के एक हफ्ते तवील प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर महकमा सेहत के अहदेदारों के अलावा राजभवन का अमला भी मौजूद था। इसी दौरान गवर्नर ने राजभवन क्वार्टर्स में मौजूद चंद खवातीन और बच्चों में प्रोटीन, जिंकोवे ड्रॉप्स व दीगर अशिया तकसीम किए। गवर्नर ने खवातीन से खिताब करते हुए कहा कि माँ का अपना बच्चों के लिए पहला और अहम तोहफा दूध है। उन्होंने हर माँ से अपील की कि वो अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाएं। Breast milk is the first greatest gift a mother can give her child. It should be started within 1 hour after the childbirth, and it should be exclusively given to the child for 6 months, and it can be given along with supplementary food till 2 years, and it can be continued further. The mothers also benefited by the breastfeeding. The children are benefited by developing immunity to face dreadful diseases. Let us encourage, promote breastfeeding to build a healthy India. तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू और नारा लोकेश ने तेलुगु आवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। रक्षाबंधन के मौके पर बहन अपने भाई की सेहत व सलामती के लिए राखी बांधती हैं। चंद्रबाबू और लोकेश ने आवाम को ढेर सारी त्योहार की मुबारकबाद दी और कहा कि ये त्योहार बहन भाई के रिश्ते को मजीद मजबूत बनाता है। लोकेश ने कहा कि माँ बाप के बाद बहन ही भाई की सलामती के लिए राखी बांधती हैं, जिससे बहन भाई का रिश्ता मजीद मजबूत हो जाता है।